और इस बीच दंतेवाड़ा से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ गई है। 5 नक्सली ढेर हो चुके हैं। 3 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। दंतेवाड़ा और बीजापुर सीमा पर मुठभेड़ लगातार हो रही है। उस परी के जंगल में फायरिंग हो रही है। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए। लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे। दंतेवाड़ा मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ गई है। 5 नक्सली मारे जा चुके हैं, जिनमें से 3 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। ऑटोमेटिक हथियार भी मौके से बरामद किए गए हैं। पुलिस और नक्सलियों के बीच सुबह 8 बजे से मुठभेड़ हो रही है। देर रात ये इनपुट मिला था नक्सलियों की मौजूदगी का और उसके बाद एक टीम वहां पर रवाना की गई है। सुबह 8 बजे से पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। शुरुआत करो एक बड़े खबर के संग। दंतेवाड़ा ले बड़े खबर है, जहां मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर हुए। 3 नक्सली के शव बरामद कर ले गए। दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा में यह मुठभेड़ जारी है। उस परी के जंगल में फायरिंग हुआ थे। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद घलो बरामद करेंगे। ऑटोमेटिक हथियार घलो बरामद हुए। पुलिस और नक्सली मन के बीच मुठभेड़ जारी है। तो ये बड़े खबर आप तक पहुंचा दन। एक बार फिर नक्सल मोर्चा में ये बड़े सफलता। मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर हुए हैं, जिनमें 3 नक्सली के शव बरामद कर ले गए। दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा में मुठभेड़ जारी है। उस परी के जंगल में फायरिंग हुआ थे। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद करे गए। ऑटोमेटिक हथियार घलो बरामद करे गए। पुलिस और नक्सली मन के बीच मुठभेड़ जारी है। तो भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद करे गए। मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर हुए, जिनमें 3 नक्सली के शव बरामद कर ले गए हैं। बड़ी खबर ये, दंतेवाड़ा में पुलिस और नक्सली मन के बीच मुठभेड़ हुआ थे। अभी भी फायरिंग जारी है। 5 नक्सली मारे गए हैं, 3 के शव बरामद कर ले गए। और दंतेवाड़ा ने सीधा हमारे संवाददाता वेद प्रकाश संगम ये मेरा हमारे लाइव जुड़ा थे। वेद प्रकाश, नक्सल मोर्चा में एक बार फिर ये बड़े सफलता है। 5 नक्सली मारे गए, 3 के शव बरामद कर ले गए। अभी भी का मुठभेड़ जारी है, फायरिंग हुआ थे। का अपडेट ये पूरा खबर में खत्म हो चुकी है, ऐसा पुलिस के अफसरों का कहना है। अब जवानों की पार्टी जो बरामद शव है उनको लेकर के वापस आएगी। शुरुआत में ये खबर आई थी कि 3 माओवादी मारे गए हैं और साथ ही कुछ हथियार भी पुलिस ने बरामद किए हैं। इसके बाद अभी अपडेट नया आया है कि इसमें 5 नक्सली मारे गए हैं। हालांकि जो पुलिस के अफसर इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि पता लग रहा है 5 माओवादी मारे गए हैं, 3 की डेड बॉडीज रिकवर कर लिए गए हैं। तो माना यह जा रहा है कि अब जवानों की जो टुकड़ियां हैं वो वापस मूव करेगी जिला मुख्यालय की ओर। तो एक बड़ी सफलता इसलिए भी कही जा सकती है क्योंकि इसमें अभी तक जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि आंध्र कैडर का एक नक्सली मारा गया। आंध्र कैडर के जो नक्सली होते हैं, आंध्र के नक्सली, वो हाई कैडर के होते हैं। ऐसे में जो वेपन बरामद भी हुए हैं तो उनमें बड़े वेपन हो सकते हैं, ऑटोमेटिक वेपन हो सकते हैं। तो इस लिहाज से पुलिस इसे बड़ी सफलता के रूप में देखती है। साथ ही पिछले अगर कुछ समय से बात करें तो बस्तर के अलग अलग जिलों में लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं। जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री का भी ये बयान था कि अप्रैल 2026 तक माओवाद का, तो इसी दिशा में पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और लगातार सफलताएं भी मिल रही है। आज जो इनकाउंटर हुआ है उसमें भी पुलिस को यह सूचना मिली थी कि आंध्र कैडर के नक्सली वहां पर जुटे हुए हैं और इसी सूचना पर डीआरजी की टुकड़ियां निकाली गई थी। और आज सुबह 8 बजे पहली मुठभेड़ हुई थी और इसके बाद लगातार मुठभेड़ हुई। 4 से 5 करीब बार ये मुठभेड़ हुई है जवानों और नक्सलियों के बीच। और अभी जो बातें सामने आ रही है उसमें 5 माओवादियों के शव पुलिस ने बरामद किए हैं, जिसमें से कुछ हथियार भी मिले हैं। तो जब तक कि जवानों की टुकड़ियां वापस नहीं आ जाती तब तक खतरा बना रहता है, क्योंकि आमतौर पर यह भी देखने को मिला है 1-2 बार कि जवानों की टुकड़ियां जब वापस होती है तो उस दौरान नक्सली एम्बुश लगाकर उनको तो वापसी जो है वो अभी हुई नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि खतरा टाला नहीं है, क्योंकि जिस लिहाज से आंध्र कैडर के नक्सली के मारे जाने की बात कही जा रही है तो उस हिसाब से ये अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि बड़े माओवादी बड़ी संख्या में इलाके में जुटे होंगे। माओवादियों के शव वापस लाए जाएंगे दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय, तब उनकी पहचान हो पाएगी। लेकिन अभी सूत्रों का यह दावा है कि इसमें आंध्र का एक नक्सली मारा गया है। बिल्कुल वेद प्रकाश, कितना बड़े संख्या में, जिसे कि आप मन बताते हो कि कुछ बड़े कैडर भी में नक्सली, बड़े चेहरा भी हो सकते हैं, कितना बड़े संख्या में नक्सली मन के जमावड़ा यहाँ हो सकत रही? देखिए, बड़ी संख्या में माओवादी जुटे थे ऐसा पुलिस का कहना है, क्योंकि जो एग्जैक्ट आंकड़ा है वो पुलिस सुरक्षा कारणों से नहीं बता रही। लेकिन जिस तरीके से जो सोर्सेस है वो ये बता रहे कि आंध्र के नक्सली यहाँ पर जुटे थे
आमतौर पर आंध्र के नक्सली इधर आते नहीं है बस्तर माड़ के जंगलों में, और जब भी आते हैं ये तो बड़ी संख्या में जुटते हैं और इनकी सुरक्षा में ही जो नक्सली होते हैं छोटे रैंक के उनको लगा दिया जाता है। तो ये माना जा सकता है कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की यहाँ पर योजना थी और इस लिहाज से ये यहाँ पर एकत्रित हुए थे और एक बड़ी संख्या में यहाँ पर नक्सलियों की मौजूदगी थी। हालांकि नक्सलियों का एग्जैक्ट आंकड़ा क्या था ये अभी कोई भी स्पष्ट नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरीके से फायरिंग हुई है, जो आंध्र के नक्सली के मारे जाने की बात आ रही है, उससे यही अंदाजा है कि करीब 100 से ज्यादा नक्सली यहाँ पर जुटे होंगे। बिल्कुल वेद प्रकाश, तो 100 से ज्यादा नक्सली मन के जुटी हुई की आशंका है। वेद प्रकाश, जौन तरह अत्याधुनिक हथियार बरामद हुए, यानी समझे जा सकते हैं कि नक्सली मन की बड़े लीडर बड़े चेहरा ये में शामिल रही से। दूसरा डर वेद प्रकाश सवाल यह उठते कि आखिर ये अत्याधुनिक हथियार नक्सली मन तक पहुंचत कैसे है? देखिए बस्तर में ही अगर पिछले कुछ साल पहले की बात करें तो बड़े मुठभेड़ हुई थी, बड़ी संख्या में जवानों को भी नुकसान हुआ था। इस दौरान भी नक्सलियों ने ये हथियार लूटे थे। यही हथियार अब जो है ये इनकाउंटर में पुलिस बरामद कर रही है, तो ये बड़ी सफलता के रूप में देखी जा सकती है, क्योंकि जो आंध्र कैडर के नक्सली है वो इस बैठक में शामिल थे, ऐसा दावा किया जा रहा है। और आंध्र के एक नक्सली के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। तो ये आंध्र के कैडर या ओडिशा के जो नक्सली होते हैं वो हाई रैंक के होते हैं और इनके पास अत्याधुनिक वेपन होते हैं। बिल्कुल वेद प्रकाश, अपन नजर बना के रखे हर एक अपडेट ये मुठभेड़ से जुड़े दर्शक मन तक पहुंचा दे। बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा जानकारी पर।